मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक नाग और किसान की बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं। तो इस कहानी में किसान से नाग की हत्या हो जाती है अनजाने में, तो नागिन उससे कैसे बदला लेती है और फिर उसका कैसे कल्याण कर देती है वह नागिन, ये कहानी में बताएंगे। इससे पहले कहानी में प्रवेश करें, मित्रों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा संबल होता है। तो आइए कहानी में प्रवेश करते हैं। एक किसान था जो अपने खेत की जुताई कर रहा था। पूरा खेत जुत जाने के बाद कोने छूट जाते हैं, हल बैल से भी जोतने पर कोने छूट जाते हैं। तो वह अपने खेत के कोनों को खोदने के लिए एक फावड़ा लेकर जाता है और 3 कोने खोद देता है। और 3 कोने खोदने के बाद चौथे पर जब जाता है तो वहाँ पर वह खोदने लगता है तो उसे एक बाँबी दिखाई पड़ती है चींटियों की। वह नहीं समझ पाता है कि यहाँ पर बिल है और वहाँ भी फावड़ा मार देता है। और जैसे ही वह फावड़ा मारता है तो देखता क्या है, एक सांप आधे पर से कट करके निकल गया है और मरा पड़ा है। किसान बड़ा पश्चाताप करने लगा। उसने सोचा मन में कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब मैं क्या करूं। तो धीरे धीरे किसान उसको खोद करके सांप को पूरा बाहर निकाल दिया और उसका एक बच्चा उसमें था छोटा सा। उसने मन में सोचा कि इसका बच्चा जो है, अब इसका पालन पोषण करने वाला तो और कोई है नहीं, सांप तो मर गया। तो वह ऐसा सोच करके उसके मन में बड़ा दया भाव आता है बच्चे के प्रति। उस सांप के बच्चे को अपने घर ले आता है और सांप का ले जा कर के दाह संस्कार कर देता है। उस सांप के बच्चे को उसने अपने पत्नी को दिया। वह भी बड़ी भोली थी, नेक दिल थी और अपने पति की बात को मान करके उस बच्चे का पालन पोषण करने लगती है। दोनों उस सांप के बच्चे का पालन पोषण करते हैं। उनका भी एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटी उम्र का था। दोनों का साथ साथ सेवा और पालन पोषण करते थे, खिलाते पिलाते थे। तो सांप के बच्चे का भी उधर नागिन जो आती है तो देखती है सांप वहाँ पर मरा पड़ा है। जब सांप वहाँ मरा पड़ा था तो वह अपनी बाँबी के पास बहुत रोने चिल्लाने लगती है, बहुत परेशान हो जाती है, दुखी होकर खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, पर होने वाला क्या था। अंततः उसने फिर बाँबी के अंदर से जाकर के अपने बच्चे को खोजा तो बच्चा भी नहीं मिला। उसके मन में आया कि जिसने मेरे सांप को मारा है, मेरे पति को मारा है, वही मेरे बच्चे को भी मार दिया होगा। अब वह जो नागिन थी वहीं बाँबी के आसपास मंडराने लगी और ये देखने के लिए कि कौन मेरे सांप को मारा है। दूसरे दिन किसान पुनः जाता है और जो अधूरा रह गया था कोना उसे खोदने के लिए दूर से ही नागिन देख लेती है कि उस फावड़े पर खून के धब्बे लगे हुए हैं और वह निश्चय कर लेती है कि इस व्यक्ति ने ही मेरे परिवार को समूल नष्ट कर दिया है। और तब उसने मन में निश्चय किया कि मैं इस किसान का घर देखूंगी और उस बाँबी के पास जाकर के ये प्रण किया, संकल्प लिया कि जिसने मेरे पूरा वंश को ख़त्म किया है मैं भी उसके पूरे वंश को ख़त्म कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके वह किसान जब अपने घर जा रहा था तो छिप छिप कर पीछे पीछे नागिन भी उसके घर को जा कर के देख आई। दूसरे दिन रात्रि को नागिन अपना प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए उस किसान के घर में किसी तरह से घुस जाती है और घुस करके देखती है तो जो किसान का बालक था, छोटा बच्चा था, पालने में झूल रहा था, उसकी निगाह पड़ी तो उसने सोचा कि पहले इसी को डसती हूँ, तब इस किसान को मालूम पड़ेगा कि पुत्र का दुख कैसा होता है।
और वह बच्चे को डस लेती है और डस करके बाहर जा ही रही थी तो किसान की नज़र उस नागिन पर पड़ जाती है और किसान ने देखा कि मेरे घर के बाहर से अंदर से बाहर एक नाग जा रहा है, तो उसको आशंका हुई और जाकर के अपने बच्चे को देखा तो उसको नाग ने डस लिया था। उस नागिन ने जब डस लिया था तो बच्चे का चेहरा पीला पड़ने लगा, धीरे धीरे काला पड़ने लगा। वह इलाज के लिए बहुत प्रयास किया पर उस ज़माने में कोई अन्य इलाज तो था नहीं, वैद्य लोग हुआ करते थे और रात्रि का समय था, कोई नहीं आ सका। थोड़ी देर में बच्चे के मुंह से तेज तेज झाग निकलने लगा, पूरा शरीर काला पड़ गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। मित्रों, किसान और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने अपने मन में ढाढ़स बंधाया। किसान ने मन ही मन सोच लिया कि वह नागिन ही रही होगी जिसने अपना प्रतिशोध लिया। मुझसे तो अनजाने में यह पाप हुआ था कि मैंने उसके पति को मारा था, पर उसने मेरे बच्चे को मार करके अपना बदला ले लिया है। अब वह मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। संतोष कर लेता है और संतोष करने के बाद अपने बच्चे का दाह संस्कार कर देता है। मित्रों, इतना करने के बाद वह नागिन तीसरे दिन फिर आती है और वह अपने मन में सोच करके आती है कि चलो देखें, ये किसान हमारे बच्चे को सही ढंग से पालन पोषण कर रहा है, सच्चे दिल से उसको प्यार कर रहा है या केवल दिखावा कर रहा है। तो वह देखती क्या है कि वह किसान पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, हमारे तो कोई बच्चा रहा नहीं, अब यह सांप का बच्चा है, यही मेरा बच्चा है और इसे अपना बच्चा मानकर हम लोग जीवन भर पालेंगे और इसी के सहारे अपना जीवन काट लेंगे। इतनी बात जब नागिन सुनी तो उसके मन में बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसने सोचा कि मैंने तो बहुत गलत किया, इसने तो अनजाने में पाप किया था पर मैंने तो जानबूझकर पाप किया। ये तो बड़े धर्मात्मा हैं, नेक दिल इंसान हैं दोनों। वह वहाँ से निकली और सीधे शिव मंदिर में गई और भगवान शिव की परिक्रमा करके पूजा करने लगी। कहते हैं जिस सांप के पास नागमणि होती है वह जो चाहे सो कर सकता है और जो भी भगवान शिव से मांगे वह भगवान शिव उसे देते हैं। वैसे भी भगवान शिव को नाग प्यारे होते हैं। तो भगवान शिव से उसने वरदान मांगा कि प्रभु, मैंने भूलवश उस किसान का अपराध कर दिया है, आप उसे कम से कम एक पुत्र दे दीजिए। कह करके नागिन अपने स्थान पर चली गई और भगवान भोलेनाथ की कृपा देखिए कि वो एक साधु का वेश बनाते हैं, साधु का वेश बना करके और जाते हैं। तो कहते हैं उस किसान के पास, किसान और उसकी पत्नी को एक बच्चा देते हैं और बच्चा दे करके सुंदर सा कहते हैं कि मेरे मंदिर के पास कोई ये बच्चा छोड़ गया था, तुम लोग इसका पालन पोषण करो और हमारे मंदिर में जो महात्मा रहते हैं उन्होंने कहा दिया, मैं ये इसको कैसे पालन पोषण कर पाऊँगा, मैं संत महात्मा आदमी कहाँ पालन पोषण कर पाऊँगा, तो तुम लोग इसका पालन पोषण अच्छे ढंग से करो और तुम्हारे कोई बच्चा भी नहीं है तो तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। अब किसान और उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न होते हैं और उस भोलेनाथ जो संत बने हुए थे उनका दिया हुआ बच्चा बड़े प्रेम से पालने लगते हैं, साथ साथ उस नागिन के बच्चे को भी पालने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर वह नागिन वहाँ पहुँचती है और देखती क्या है कि दोनों किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को भी उतना ही प्यार से पाल रही थी जितना अपने बच्चे को जो भोलेनाथ ने दिया था। वह बड़ी प्रसन्न होती है और तब उसने अपने मन में निश्चय किया कि अपराध का तो प्रायश्चित करना ही चाहिए और अब मेरे जीने का कोई मतलब भी तो नहीं होता है, न मेरा पति है और न मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे का पालन पोषण करने वाले तो ये किसान हो गए हैं, ये बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े दयालु हैं। तो उसने
स्त्री का भेष बना करके उस किसान से कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, इसे ले लो और इसे किसी को नहीं देना, आवश्यकता पड़ने पर काम आएगी तुम्हारे। तब उसने एक नागमणि उसकी जो थी वो किसान को दिया और कहा इसको रख लो, किसी को नहीं देना। किसान रख लेता है, फिर वह नागिन बन जाती है और नागिन बन करके उसने सारी बात बता दी कि ये मेरा बच्चा है, ये बड़ा हो गया है, इस पर बहुत भरोसा नहीं करना। हमारी प्रजाति जो है यह दुष्ट स्वभाव की होती है, क्रोधी स्वभाव की होती है, कब किस पर वार करा जाए कोई भरोसा मत करना। तुम पाल पोस रहे हो ठीक है, पर इस पर बहुत भरोसा नहीं करना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो मैंने नागमणि तुमको दी है, अगर कभी कोई ये सांप किसी भी व्यक्ति को डस ले तो उस स्थान पर इस नागमणि को रख देना और इस नागमणि के रखने से उसका सारा जहर समाप्त हो जाएगा और वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। नागिन इतना कह करके चली गई और जहाँ बाम्बी थी, जहाँ वह रहती थी, जहाँ उसका नागपति मारा गया था, वहाँ पर जाकर के अपना प्राण त्याग देती है। और यहाँ किसान भगवान भोलेनाथ द्वारा दिया गया, नागिन द्वारा दिया गया वह बालक और सांप के बच्चे को पाल रहे थे। सांप का बच्चा बड़ा हो गया और वह भी भगवान शिव का भक्त हो गया, उसको भी नागमणि प्राप्त हो गई। अब वह चारों तरफ घूमता टहलता और कभी कभी मनुष्य का वेश बना करके उस किसान के पास भी आता, मिलता जुलता और फिर चला जाता। तो मित्रों, ये तो थी नाग और किसान की कहानी, पर आपको एक बार सावधान अवश्य कर दूंगा कि ये नाग प्रजाति जो होती है, सांपों की प्रजाति जो होती है, ये स्वभाव ही इनका ऐसा होता है कि आप इनकी कितनी भी सेवा करो, कितनी भी मदद सहायता करो, पर ये डसने से बाज नहीं आते हैं। कितना भी दूध पिलाओ, पर आवश्यकता पड़ने पर ये डस लेते हैं। इसलिए इनसे सदैव सावधान रहना। कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों का कमेंट नाम सहित अगले वीडियो में पुनः प्रसारित करने की कोशिश करूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।